भाइयों, स्वागत है आपका प्रॉफिट और लॉस की इस क्लास में। अब हम इसमें टाइप नंबर 1 सवाल कराने जा रहे हैं। इसमें प्रॉफिट और लॉस की यूपी कांस्टेबल और एसआई के लिए पूरी क्लास होगी। ये प्रॉफिट और लॉस के लिए है। अब इसमें टाइप नंबर 1 का सवाल ये है कि किसी वस्तु पर 23% लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर जो है वो है 928। तो यहाँ पर वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप के सवाल में हम क्या करेंगे, 23% का लाभ हो रहा है और 9% की हानि के बीच का अंतर जो है 928 है। तो 23% का लाभ, तो ये प्लस का 23 होएगा और हानि में तो माइनस की 9% की हानि हो गई। इन दोनों का अंतर हम देखेंगे कितना है, तो ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो दोनों का अंतर अगर हम प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में जाएंगे तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि हमारा कितना आएगा 32। जो अंतर है 32 बराबर है वो 928। तो ये 32 और हम जानते हैं कि हमारा CP 100 होता है, तो 100। तो CP कितना आएगा 32, 50 और 16, 16 पंचे 80 और 16 अट्ठे 128। तो 5 गुणे 16 पंचे 80 और 16 अट्ठे 128, यानी कि 2900। 50 का गुणा अगर 58 में कराएंगे तो कितना आएगा 2900। तो हमारा जो CP आएगा वो 2900, यही आंसर है। 2900 हमारा आंसर है। ठीक है। उसी तरीके का दोस्तों ये अगला सवाल है। इसमें क्या दिए हैं, एक वस्तु बेचने पर 33% की हानि हो रही है और 7% के लाभ का जो अंतर है वो 220 रुपये है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होएगा, तो माइनस का 33 और प्लस का 7, अंतर कितना है 220। तो 33 और 7 कितना हुआ 40, 33 और 40। तो 40 बराबर हमारा कितना है 220। हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। ये कटा 4 गुणे 10, तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, यानी कि 550 हमारा राइट आंसर है। दोस्तों ये हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, जब SP बराबर CP वाला कॉन्सेप्ट। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 6 पेन का क्रय मूल्य यानी कि 6 पेन का CP बराबर 5 पेन का SP के बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो लाभ हानि यानी कि CP अपॉन SP बराबर क्या आएगा हमारा 5/6, 5/6। तो CP हमारी 5 है और SP हमारी 6 है, यानी कि एक का लाभ हो रहा है किस पे हो रहा है CP पे, यानी कि 5 पे। तो कितना आंसर आएगा, प्रॉफिट आएगा 20%। यही हमारा राइट आंसर है। उसी का ये भी सवाल है, यदि 30 टेबलों का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगी। यानी कि 30 टेबलों का लागत मूल्य यानी कि 30 CP बराबर 40 SP। तो CP अपॉन SP बराबर 40/30 कट गया। अब यहाँ पे CP हमारी 4 है और SP हमारी 3 है, यानी कि एक का लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है बच्चा, एक का लॉस हो रहा है। किस पे हो रहा है, यानी कि 4 पे हो रहा है। तो 1/4 की फ्रैक्शन आप जानते हो 25% होती है, यानी कि 25% का लॉस है। यही हमारा आंसर है। ये हमारा टाइप 3। इसमें क्या कह रहा है, 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है कि उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि हुई है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है,
तो अगर 17 पुस्तकों को 720 रुपये में बेच रहा है तो वो पहले 17 लाया होगा। और अगर हानि है तो हानि कब होती है? जब सीपी भैया बड़ा होता है, यानी कि 17 सीपी और माइनस 17 एसपी, और जो हानि है वो किसके बराबर है? वो बराबर है 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 5 सीपी, 5 सीपी। अब 5 सीपी इधर आ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 12 सीपी बराबर 17 एसपी, 17 एसपी। तो सीपी अपॉन एसपी का जो रेशियो आ जाएगा वो 17/12। और हमारा जो 720 रुपये बेच रहा है तो 12 बराबर 720, 12 बराबर 720। तो ये हमारा आ जाएगा 60। यही हमारा आंसर है, 60। अब इस क्वेश्चन में दिए हैं कि मधु ने 1470 रुपये में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी, उसने इसे बेचा और इस विक्रय मूल्य में हुई हानि 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर थी। कुल मिला के हानि ही हो रही है ना, तो यानी कि 35 किलोग्राम चीनी खरीदी थी तो हानि हो रही है। तो 35 सीपी माइनस 35 एसपी बराबर 5 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य, यानी कि 5 एसपी। अब क्या 5 एसपी, तो 35 सीपी तो यहीं रहेगा बराबर, ये एसपी उधर चला जाएगा तो 35 5 40 एसपी, 40 एसपी। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो हमारा आ जाएगा 40/35, यानी कि 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। अब क्या दिए? मधु ने 1470 रुपये में 35 किलोग्राम चीनी खरीदी, यानी कि सीपी जो है वो है 1470 हमारा 1400। तो यहाँ पे हमारा 1470 जो है 35 किलोग्राम चीनी खरीदी थी, तो 1470 बटे 35, तो 1 किलो चीनी का मूल्य कितना आएगा? 35 चौको 4 ये, और 35 चौको 140, 7 35 दूना 70 42, यानी कि 1 किलो 42 रुपये में खरीदी, जो कि है हमारा ये 8। और हमको 7 की वैल्यू निकालनी है तब 1 किलो आएगा। और इस तरीके हमको 8 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य निकालना है, तो गुणे 8, तो कितना आएगा? 8 से 8 कैंसिल, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 1 29। ये हमारा राइट आंसर आएगा। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि ए बी को 33% लाभ पर एक घड़ी बेचता है और बी उसे 20% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी 532 रुपये का भुगतान करता है तो ए के लिए क्रय मूल्य क्या था? तो इसको तो हम रेशियो से ही लगा देंगे। ए बी को 33% लाभ पर घड़ी बेचता है, तो 33% लाभ पर घड़ी बेचता है, यानी कि 3 से 4 में बेच रहा होगा। ए बी को 3 से 4 में बेच रहा होगा और बी उसे 20% हानि पर सी को बेच रहा है, तो 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, तो 5 से 4 में बेच रहा होगा, है ना। अब
सी 532 रुपये भुगतान करता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ए का निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, और अगर हम बी का जब निकालेंगे तो बी का ऐसे निकालेंगे 4 गुणे 5, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16 आएगा सी का। तो 16 बराबर हमारा कितना है, 532। और हमसे ए का पूछ रहा है, यानी कि हमको 15 निकालना है। तो 16 तियाँ 48 और 16 तियाँ 48 और 5, तो 16 तियाँ 48, 5 52, 16 तियाँ 48, फिर 4 आया ना, तो 16 दूनी 32 और 16 पंचे 80, यानी कि 33.25। अगर हम 15 की वैल्यू निकालें तो 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 तियाँ 45, 45 और 3 48, 15 तियाँ 45, 45 3 45 और 4 49, 498.75 आंसर हमारा आना चाहिए। लगभग 500 के आसपास हमारा आंसर आएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ ए बी को जो है 33% लाभ दिखा रहा है, लेकिन हमने जो माना है वो 33 से ही 1/3% है, तभी तो 3 से 4 होएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो लगभग में आंसर आएगा 500। अब दोस्तों वो क्वेश्चन है जिस पे लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर होगी, लाभ या हानि की गणना विक्रय मूल्य पर होगी। तो हम कुछ नहीं करेंगे, यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना कर रहा है, उसके अनुसार उसका लाभ 20% है। अच्छा, 20% की फ्रैक्शन हम जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसी को हम SP मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, SP। तो ठीक है, उसका लाभ 20% पे है, लेकिन किस पे है, विक्रय मूल्य मानना है ना वो। तो यानी कि हमारा SP ही 5 है। अगर SP 5 है तो उसमें से एक का लाभ है, 5 में एक का लाभ भी शामिल है, तभी तो SP आएगा। तो यानी कि जो हमारी CP होएगी वो 4 होएगी ना भैया, क्योंकि ये हमारी SP है, और SP तब बनती है जब उस पर लाभ हो जाए या हानि हो जाए। तो यहाँ लाभ की बात हो रही है, तो ये 5 तभी बना होगा जब एक का लाभ इसमें आया होगा, यानी कि हमारी CP 4 है। अगर CP 4 है तो वास्तविक लाभ क्या होएगा, एक का लाभ होएगा 4 पे, तो बराबर 25%। यही हमारा राइट आंसर है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपये, विक्रय मूल्य के प्रतिशत में लाभ 20% है, मतलब विक्रय मूल्य पर ही लाभ 20% है। तो हम जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और यानी कि यही हमारा SP है। और ये SP तब आई होएगी जब इसमें एक लाभ जुड़ा हुआ होएगा, यानी कि हमारी जो CP है भैया वो 4 होएगी। हमारी CP क्या होएगी, 4 होएगी, और 4 पे एक लाभ जुड़ा हुआ होएगा तभी SP यानी हमारी 5 आएगी। तो 4 बराबर हमको कितना दिए हैं, वो हमको 2800 दिए हैं, और हमसे वास्तविक लाभ का मान केवल पूछ रहा है। तो अगर लाभ का मान पूछ रहा है तो ये एक हमारा लाभ था, तो 1 बराबर 4 सत्ते 28, यानी कि 700 हमारा लाभ आएगा। 700 हमारा क्या आएगा, लाभ आएगा। अगर हमसे इसी में विक्रय मूल्य पूछ लेता तो हम 5 की गुणा करा देते, तो 7 पन्ना 35, तो अब हमारा 3500 जो है वो SP आ जाता। समझ रहे हो, अभी हमारा लाभ कितना है, वो है 700, तो 700 हमारा राइट। ये हमारा नेक्स्ट सवाल है टाइप नंबर 6 पे। इसमें क्या हो रहा है, एक पुराना 2 व्हीलर डीलर एक स्कूटर को 460 रुपये में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। मतलब जब 460 में बेच रहा है
तो कुछ नुकसान हो रहा है, यानी कि कुछ तो नुकसान हो ही रहा होगा, माइनस लगा लो एक बार। और यदि उसे 580 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना होता है। अब यहाँ 580 में बेच रहा है तो यहाँ कुछ लाभ हो रहा होगा, यहाँ कुछ लाभ हो रहा होगा। तो ये हमारी हानि है 460, और पे बेचने पे कुछ हानि हो रही होगी और 580 पे बेचने पर कुछ लाभ हो रहा होगा। तो मान लिया 460 पे इधर हमारी हानि है और प्लस वाले में हमारा लाभ है। तो कह रहा उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना है, यानी कि लाभ 580 पे, तो लाभ से चालू करो। 580 पे जो लाभ है उसकी हानि, यानी 460 पे पहुंच गया, उसकी हानि का 2 गुना है, यानी कि यहाँ 2, यहाँ 1। उसका लाभ उसकी हानि का 2 गुना, तो लाभ इसमें हानि का 2 गुना है। तो सॉरी, ये तो लाभ हानि का 2 गुना है, तो ये 2 है, ये 1 है। अब इन दोनों का अंतर कितना आएगा दोस्तों? वो आएगा 120। 120 को अगर हम 3 में बांटेंगे तो 1 यूनिट हमारी आएगी 40। तो 460 यहाँ पे हानि हो रही थी ना, यहाँ पे हानि हो रही है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 40 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ हानि हो रही, तो हमारा 500 आंसर आ जाएगा। अगर इससे निकालेंगे तो 40 दूना 80 हो जाएगा। तब हम यहाँ लाभ हो रहा तो 80 घटा देंगे, तब 500 आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरीके क्वेश्चन करना। इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक वस्तु को 45-50 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 32-90 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 5 गुना है। 20% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो भैया 4550 पे लाभ हो रहा है, 4550 पे लाभ हो रहा है, 3290 पे हानि हो रही है। वो भी जो हुई हानि का 5 गुना है, लाभ जो है हानि का 5 गुना है। तो लाभ यहाँ हो रहा है ना 4550 पे, तो ये हानि का 5 गुना है। हानि यानी कि 3290, यहाँ इसका 5 गुना है। तो इन दोनों का अगर अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? वो हमारा आएगा कितना, 10 ये 3300 और 1200 ये 1210 और 50 1260। 1260 हमारा जो है इनका डिफरेंस आएगा। 5 1 6 6, तो 6 दूनी 12 और 6 कम 6 यानी कि 210। तो अगर हम 210 एक बराबर अगर 210 है तो यहाँ 3290 में हानि हो रही, अगर हम इसमें 210 जोड़ देंगे तो हमारा असली प्राइस क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 90 और 10 3300, 33 दो 3500 रुपये जो है हमारा वो क्रय मूल्य आ जाएगा। 3500 रुपये हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, 20% लाभ अर्जित करना है। तो 3500 अगर हमारी 100 की वैल्यू है 3500, यानी कि 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, 1 का लाभ निकालना है। तो 5 बराबर है 3500 और विक्रय मूल्य बताना, यानी कि 6 बराबर कितना आएगा? 6 बराबर आएगा 4200। आंसर 4200 रुपये हमारा आंसर होगा। क्या 4200 है? ये डी नंबर हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सामग्री को 600 में ख़रीदा गया। यदि सामग्री के 3/4 हिस्से को 10% के लाभ पर और शेष को 20% नुकसान पर बेचा जाता है तो समग्र लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, 3/4 हिस्से की बात कर रहा, हमने मान लिया 3/4 हिस्से की बात कर रहा वो, तो हमने माना टोटल हिस्सा है हमारा 4 में 3 जो है वो 10% के लाभ पर है। 3 गुणे प्लस का 10, और एक हिस्सा जो है हमारा वो 20% के नुकसान पर है, वही है शेष 20% के नुकसान पर है। तो 3 दाम 30 माइनस का 20,
तो क्या हुआ, ओवरऑल आ गया हमारा प्लस का 10, यानी कि हमको 10% का लाभ हो रहा है। लेकिन टोटल भाग तो हमारा 4 है ना, तो 4 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5% का लाभ, क्योंकि 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो 2.5% हमारा राइट आंसर आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है कि प्रदीप प्रत्येक 480 रुपये के मूल्य से 2 पंखे बेचता है और ऐसा करके वह पंखे पर 20% का लाभ कमाता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि अगर 20% का लाभ हो और 20% की हानि हो, या 10% का लाभ हो या 10% का लाभ हानि हो, तो क्या होता है, इसमें हमेशा हानि ही होती है। इस टाइप के क्वेश्चन में हानि होती है। तो हानि कितनी होती है, जो 20 है, यानी कि x² बाई 100, ये हमारी हानि होती है। तो कितना है आंसर आएगा, 20% है, 20 हमारा x हो गया, तो 400/100, यानी कि हमारा आंसर जो आएगा वो कितनी हानि हुई, वो हमारी हुई 4% की हानि होती है हमारी, 4% की हानि। तो इसमें हमारी 4% की हानि हुई, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे रुपए में पूछ रहा है कि रुपए में कितनी हानि हुई। अगर परसेंटेज में पूछता तो हमारा आंसर 4% होता, लेकिन रुपए में पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, रुपए में पूछ रहा है तो बेचता है, यानी कि इसका जो विक्रय मूल्य है वो समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है, यानी कि 480/20% के लाभ कमा रहा है, तो 120 में बेच रहा होगा, तो 12 चौक 48, यानी कि 400 में लाया होएगा एक, और यहाँ 20% की हानि हो रही, तो 480/80, यानी 8 छंग 48, ये 600 की लाया होगा। तो टोटल 1000 रुपये उसके खर्च हुए, 1000 खर्च हुए, लेकिन 480 दूना 48 दूना 96, यानी कि 960 में वो बेच रहा है, 960 में बेच रहा है। तो हानि कितनी हो रही है, लाया था 1000 की, 960 की बेच रहा है, तो हानि कितनी की है, 40 की। यही हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुओं को 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5 लाभ पर और शेष वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच दिया। तो हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये मानेंगे कि 3 और 5, 15 वस्तुएं थी, कितनी थी, 15 थी, मान लिया 15 थी। अब क्या कह रहा है कि 1/3 वस्तुएं 14% लाभ पर बेची, तो यहाँ इसका 1/3 निकालोगे तो 5 आएगा। 5 जो है 14% लाभ पर है, तो 14 पंचे 70 प्लस का। फिर क्या कह रहा है, 3/5 वस्तुएं 17.5% लाभ पर बेची, तो 3/5, इसका जब निकालोगे 3/5, तो 5 3 त्रिका 9, 9 वस्तुएं जो हैं वो 17.5% लाभ पर है, तो 9 पन्ना 45 और 17 नौइयाँ 153, 4 157, ये आ जाएगा। और 9 5 14, एक वस्तु बची जो कि है 20% लाभ पर, ये है 20% लाभ पर, तो प्लस 20 ये 20% ये। अब तीनों को जोड़ लो, तो 70 20 90 और 157, यानी कि 247.5 टोटल है हमारे कितना, 15, भाग दे दो, 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छिका 90, 7 बचा, 15 पचे 75, यानी कि हमारा राइट आंसर है 16.75।
5। इस क्वेश्चन में क्या, एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, लेकिन किलोग्राम वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। वो दिखा तो रहा दोस्तों 1000 ग्राम, समझ लो। कह रहा है कि हम दिखा रहे हैं 1000 ग्राम, लेकिन लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ क्या जो है, हम अपने हिसाब से सोच रहे हैं। मान लो हम दुकानदार हैं, तो हम किसी को दे तो 1000 रहे हैं, लेकिन हमारी जेब से कितना जा रहा है, हमारी जेब से केवल 960 ही जा रहा है। कितना जा रहा है, 960 ग्राम। यानी कि हमको जो लाभ होगा कितने का हो रहा, 4 का लाभ हो रहा है 96 पर। 4 का लाभ हो रहा है किस पे, 96 पर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1/24, 1/24 गुणे 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 25 और 6। तो 6 चौक का 24, 1 4 सही, 1/6%। यही हमारा राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बेईमान डीलर अपने सामान को 22% हानि पर बेचने की घोषणा करता है, लेकिन 35% हल्के बाटों का उपयोग कर रहा है। तो उसके लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि भैया 22% की हानि पर हम सामान बेच रहे हैं। मतलब वो कह रहा है कि हम 100 है तो हम कितने में दे रहे हैं, 22% हानि पर, यानी कि 78 में हम दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल क्या है बेटा, 35% हल्के बाटों का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो उसकी जेब से कितना जा रहा है, 35% हल्के बाटों का उपयोग कर रहा है, यानी कि वो 1000 पे 650 ही दे रहा है केवल। समझ रहे हो, 650 ही दे रहा है और दिखा कितना रहा है, 1000। उसकी जेब से जा रहा है 650। तो ये जीरो से ये जीरो गए, ये जीरो से ये जीरो गया, 78/65। ये हमारा क्या होता है, SP/CP। लाभ कितने का है, काट लो, 13 छक्का 78, 13 पचे 65। एक का लाभ है 20 पे 5 पे। तो कितना आंसर आएगा, 20% का प्रॉफिट होगी इसको। अब ये क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। उसने इसे 20% कम में ख़रीदा होता, इतने रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य, इसको भाई 2 मेथड से हम आपको बताएंगे। पहला क्या है, मान लिया हमारा CP है 100, CP 100 है, तो पहले वो 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 125 में बेच रहा होएगा। फिर क्या कह रहा है, इस यदि उसे 20 कम में ख़रीदा होता, तो 20 कम में ख़रीदा होता यानी कि 80 की ख़रीदा होता, और 12.60 रुपये कम में बेचा होता, तो 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% कितना होएगा, 8 त्रिक 24, यानी कि 80 और 24 कितना हुआ, 104 रुपये। तो 104 रुपये, 80 का हमने यहाँ कितना निकाला, 30% निकाला। 80 का हमने 30% निकाला, तो वो कितना आएगा, 8 त्रिक 24, यानी कि 24 आएगा। और वो 80 में हमने जोड़ दिया तो 104 आ गया। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 21। तो 21 बराबर हमारा दिए हैं कितना, 12.60। तो 21 ये हो गया। अब हम 100 की वैल्यू निकालेंगे, वही हमारा क्या होएगा, CP होएगा। तो 21 6 बार ये गया, तो 60 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि पहले हमको 25% का लाभ हो रहा था, पहले हमको 25% का लाभ हो रहा था, लेकिन अगर वो 20 कम में ख़रीदता, यानी कि 5 से 4 में ख़रीदता, 5 से 4 में ख़रीदता, तो उसको
कितने का लाभ हो रहा था? तब उसको लाभ हो रहा था 30% का। तो 30% यानी कि 10 से 13 का लाभ हो रहा होगा। तो 5 चौको 20, नहीं 5 दाम 50, 50 और 13 चौको 52, यानी कि 2 का लाभ हो रहा है 50 पे। तो कितना का लाभ हो गया? 4% का लाभ हो गया। तो पहले 25% का लाभ हो रहा था इसे, अब लेकिन कितना हो रहा है? 4% का। तो कितने परसेंट का घाटा आया? यानी कि 21% का आया। 21 बराबर हमारे कितना है? 126 12.6 भाई। तो 100% निकालेंगे क्रय मूल्य के लिए, तो 21 गुणे 100 तब भी 60 ही हमारा आंसर आएगा। तो 2 मेथड हैं एक क्वेश्चन के, जो लगा दो अब। तो 60 आंसर है हमारा। इस क्वेश्चन में दोस्तों क्या करेंगे कि 160 में 90 पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो क्या करना है आपको? सिंपल करना है। सिंपल क्या है कि 90 बॉल पेन 160 में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है उसको? 80 20% की हानि हो रही है, यानी कि 80 में जा रहे होंगे, बराबर 20% लाभ कमाना है अब। तो 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? तो 96 में x बेचने चाहिए 120 लाभ कमाने के लिए। समझ रहे हो? 120 कमाने के लिए। काटो पीटो अब। तो 20 चौको 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 16 से 6 बार ये गया, और 6 दूनी 12 ये गया। बचा क्या हमारे पास? 2 से 4 बार 8 गया। तो आंसर हमारा कितना आया? 9 चौक का 36 बराबर x। यही हमारा राइट आंसर है। नहीं समझ में आया हो तो फिर से कर दें एक बार, रहने दो, आ गया होगा। अब देखो फिर से, एक आदमी 10 पेन 18 रुपये में बेच रहा है, तो 10 पेन कितने में? 18 में, जिससे 24 का लाभ हो रहा है। कितने का? 124 में जा रहे हैं, बराबर 55% का लाभ कमाने के लिए उसे 1530 रुपये में कितने पेन बेचने चाहिए। तो 1530, 55% का लाभ, यानी कि यहाँ x गुणे 155। काटो पीटो अब। तो काटने पीटने के लिए क्या करेंगे? तो ये हमारा 5 तिहाई 15, 0 5 छक्का 30, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, यानी कि 31, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 4 बार ये गया। ठीक है, अब 5 बार ये, 2 बार ये। ठीक है, अब 2 5 3 153, 153। अब कहाँ कुछ कर रहा? 153, 18 बचा अब हमारा। एक बार फिर से भाई वो कैलकुलेशन करते हैं, कहीं गड़बड़ है।
क्या है 10 पेन 18 में, तो 10/18 गुणे 124 बराबर 155 गुणे x/1530। 18 से काटें क्या, 18 नवैया 18 अट्ठे 144, 90 18 पंचे 90, 85 आ गया ये। अब 5 से काटते हैं, ये 17 आएगा, ये 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, 31 आ गया। अब 31 से 4 बार ये चला गया, तो आंसर कितना आया, x बराबर आया 17 चौको 68 गुणे 10, 17 गुणे 10 गुणे 4, तो 17 चौको 68 गुणे 10 बराबर 680। ये हमारा राइट आंसर है, यही आंसर है। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास दोस्तों ख़त्म होती है। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।